बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा पे वेलकम कहती हूँ। नेक तमन्नाएं नेक दुआएं लेके हाज़िर हूँ। मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आपको पता है आमों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आम की बहुत सी रेसिपियाँ हैं, चटनियाँ हैं, मुरब्बे हैं और इसके जूसेस वगैरह भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आम का मुरब्बा। अच्छे से कलमी आम लेंगे और इनको धो के अच्छी तरह इनका छिलका उतार लेंगे और इनकी फिंगर फ्राइज जैसी इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने अब थोड़ा सा बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। चूल्हे पे रखेंगे पानी बॉयल करने के लिए हमने ज़रा खुला रखना है। जब पानी को थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे आमों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। फिर जब हम इसका मुरब्बा बनाएंगे तो फिर चटनी से बन जाएगी, इसलिए हमने आमों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके से आमों का मुरब्बा बनाते हैं, इसके बहुत से तरीके हैं। ये सबसे सिंपल सा तरीका है। इससे ये होता है कि इसकी अगर आमों में थोड़ी सी खटास है वो पानी में निकल जाती है। तो ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। हमारे पास 1 किलो आमों की कतलियाँ थी, छिलके और गुठलियाँ निकालने के बाद 1 किलो आम थे। तो चीनी भी हमने 1 किलो इसमें शामिल करनी है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा शीरा तैयार करेंगे और इसमें सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे। इलायची जो है ये बहुत इसमें मज़े का काम देती है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू, मज़े की खुशबू आती है मुरब्बे में से। तो इलायचियाँ हमने इसमें 5 से 6 अदद शामिल कर ली हैं। तो इसको हमने इतना पकाना है कि ये एक तार का शीरा हमारे पास बच जाए। ज़्यादा भी हमने इसको हार्ड नहीं करना, फिर इसमें जब हम आम डालेंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमने हल्की आंच पे शीरे को तैयार करना है। अगर ज़्यादा चीनी मोटी है तो हम इसको पीस के भी शामिल कर सकते हैं, इसका पाउडर बना के भी हम इसको शीरे में शामिल कर सकते हैं, शीरा बना सकते हैं। तो मैंने इसको हल्की आंच पे इसी तरह पका लिया है। जब इसका शीरा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो इसमें आम शामिल कर दूंगी। ये देखें आम शामिल कर दिए हैं और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकाना है। आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे। आमों को हमने पूरी तरह बॉयल नहीं किया, इसलिए कि थोड़ी जो इसकी कसर रह जाती है ना कच्चेपन की, वो इस शीरे में आके पूरी हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और आप किस तरीके से बनाते हैं आमों का मुरब्बा, बहुत से इसके तरीके हैं। तो मैंने ये सिंपल और शॉर्ट सा तरीका आपको बताया है। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो ये कैसी लगी, और आप किस जगह, किस मुल्क, किस शहरों से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की मुश्किलें परेशानियां दूर करे, आमीन। ये मज़े मज़े की रेसिपी है, सीजनल है। वैसे भी हम इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफ़ी देर के लिए हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये इसमें मैंने शामिल की है थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। अगर आपको मिर्च वाला मुरब्बा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा टच देने से इसका जायका बढ़ जाता है। हल्की सी मैंने इसमें 1 चुटकी के बराबर लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, इससे थोड़ी लुक इसकी अच्छी सी बन जाएगी। और इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा, वो भी 1 से 2 चुटकी ही शामिल करना है, ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना। तो इसको हमने अब मज़ीद इतना पकाना है कि शीरा हमारा गाढ़ा हो जाए, आम हमारी अच्छी तरह पक जाए। तो फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है, झटपट मिनटों में बनने वाली है। आप भी बनाइएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस तरीके से मुरब्बा बनाना आसान है या जो आपका तरीका है उस तरीके से बनाना आसान है। तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे ताकि इसका थोड़ा कलर डार्क हो जाए और ज़्यादा इसकी लुक जो है हमें ज़्यादा ही अच्छी लगे। अगर आपको फूड कलर नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। इस पर थोड़े से मगज़ इसमें शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे बादाम, किशमिश भी इसमें शामिल कर सकते हैं और छुहारे भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जौन सी भी चीज़ चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मज़े का मुरब्बा तैयार हो गया है, इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें आपके सामने है कैसा इसकी लुक कितनी अच्छी है। और जो हमने चीनी का शीरा तैयार किया था वो किस हद तक गाढ़ा है, बहुत ही मज़े का मुरब्बा तैयार है। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद ये और भी मज़े का लगेगा।
और ये हाज़मेदार भी है और वैसे भी आम जो है हर एक को पसंद होता है। इसके साथ बहुत सी मुख्तलिफ हम डिशेस बना सकते हैं। तो मुरब्बा बनाइएगा, बना के इसको स्टोर कर लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वैसे भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो घर में आम रूटीन में हम चीज़ें बनाते हैं वही आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।